बैठो बाबू जल्दी। आप लोग को तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा बाबू। 2018 में जब इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच चलता था, ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग सीबीटी 2 में जब पूछा था, उसमें ना तुम्हारे भैया आते थे। किसके भैया? वही तरह भेजे है ना तो भैया तुमको तुम्हारे भैया उस बैच में आते थे। उनसे पूछना अभी कहाँ है? सीआरपी राजस्थान में। मिठाई नहीं खिला है तो पे 2 किलो बताओ। ये सब ऐसे ही चले। उनसे पूछना यहाँ बैठा रहता था लड़का सब, ये फूल लगाया गया था उसी के लिए। इतना लड़का बैठ जाता था और लड़की सबको डिस्टर्ब करते रहता था। इसलिए यहाँ क्या लगा दिया गया? फूल लगा दिया गया। अब इस फूल को कभी कोई देखने वाला भी नहीं रहता है, कितना गंदा हो गया, कैसे भी हो गया। हाँ, वो अच्छा लगने के लिए नहीं लगाया गया था, ये इस पे लड़का ना बैठे। और हम चल नहीं पाते थे, ऐसे रहते थे। तब वो उससे तकलीफ से पढ़ा सकते हो आप। अपने मतलब जो आपसे पहले यहाँ भी पढ़े हैं उनसे ही पूछेगा। सब जगह ऐसे ही शुरू से ऐसे ही रहा है, अब ऐसे ही चलते भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ाए थे? मराठा कदम। सवाल पूछा जाए मराठा से? मराठा नहीं खत्म हुआ है, खत्म हो गया होगा। लाओ देखे, तू उलट मत जाइए। देखे, चलिए बाबू सवाल पूछते हैं, अपने पता चलेगा हुआ था कि नहीं। हो तो गया था। बताइए ध्यान से, मराठा साम्राज्य के बारे में। पेशवा का काम क्या था? प्रधानमंत्री। तुम सीधा बैठा कर, अपेंडिक्स का ऑपरेशन वाला। हाँ सीधा इसे क्लास में लगता है जैसे रेस्टोरेंट में बैठा है इसे। सीधा इसे, ठीक है। एक आदत हो गया, कौन ऐसे किसको देखता है तुम? आराम आगे में बैठा हुआ है, एक तो हैंडीकेप वाले कुछ। खत्म हो गया था सर, चलिए खत्म कर दिया। आगे क्वेश्चन खत्म ही हो गया था। सुमंत का काम क्या था? विदेश मंत्री। वाक्यान्विस गुप्तचर। पिटनीस पोस्टमैन। पंडित राव धर्म। न्यायाधीश दंड व्यवस्था। आमात्य वित्त मंत्री। पेशवा हाँ। मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी, कोई भी अस्थायी राजस्व व्यवस्था का न हो। इनकी छवि राजा न होकर कैसी हो गई थी? लुटेरक, जिस वजह से दिक्कत हुआ। इनके समय अस्थायी पैदल सेना को क्या कहा गया था? पागा। घुड़सवार दो तरह के, अस्थायी और अस्थायी घुड़सवार को बरगीज और अस्थायी घुड़सवार को सिलादार। क्या कहा गया? सिलादार कहा गया। चलो बाबू लाइव वाले लोग भी सब लोग अपना अपना बताते रहिए। गुड सर, पॉलिटी में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? देखो बाबू, पॉलिटी के क्लास में क्लास अभी प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लड़कों को बैठाने में 20 मिनट निकल जा रहा है। तो लाइव करके हम बैठो तुम बकलो तुम बैठो तुम बकलो, ऐसा नहीं होता है। जब तक ये हो जाएगा तब तक आपको वो सैटरडे संडे को 4 क्लास आपको रिकॉर्डेड देख लेंगे, आप आराम से बैठ के देख लीजिएगा। मंडे से वो लाइव हो जाएगा। हर जगह यही समस्या है। एप्लीकेशन पे हमको बार बार गूगल वार्निंग देता है कि हटा देंगे प्ले स्टोर से, शांत हो जाएंगे आप। बार बार उसको माफीनामा लगाना पड़ता है, गलती हो गया गूगल चचा। गूगला गुस्सा जाता है, कहता है कि आप बताइएगा ना हमको कि कितना एडमिशन होगा। हम कौन चीज जानते हैं कितना हो जाएगा एडमिशन? 1 से 2 दिन के लिए करेंगे, छोड़ दे। गूगला गुस्सा आ जाएगा, मैसेज भेजेगा, वार्निंग देगा। कभी एक बार हटा दिया था, बहुत दिक्कत हो जाए। प्ले स्टोर से हटा देगा तो गायब हो जाएंगे। तो गूगला सबसे लेके चलना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। मराठों की भाषा कौन सी थी? मराठी रे, लाठी कौन बोलता है? मराठी। पिंडारी क्या थे भाई? मराठों की छोटी टुकड़ियां थी, छुप छुप कर जंगल में हमला करती थी गुरिल्ला युद्ध करने के लिए। पिंडारियों का अंत किसने किया? वारेस हेस्टिंगस। बस हेस्टिंगस याद रखिए। किसने किया? हेस्टिंगस। चौथ किससे लिया जाता था? पड़ोसी राज्य से। सरदेशमुखी अपने देश वालों से सरदेश, पड़ोस वालों से चौथ। मराठों से विवाद का सबसे बड़ा कारण बना था चौथ, कि जहां तहां घुस के क्या ले लेता था? चौथ। क्योंकि अपनी कोई राजस्व व्यवस्था थी नहीं, तो भाई जनता मजबूर हो गई थी, इसलिए मराठों से इनका मोह क्या हो गया? भंग हो गया। देखिए, जनता को विश्वास में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अव्यवस्था भी रहेगी, जनता विश्वास में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होता। इस क्लासरूम में सबसे ज्यादा अव्यवस्था है कि नहीं? ना बैठने का जगह ना कुछ। लड़की सबको जब मतलब बोल देते हैं कुछ, कहीं से गलती करेगी ज्यादा बोल देते होते हैं कि नहीं? सारा अव्यवस्था है। लड़का सबको करी का बकलोल कुछ बोल देते। लेकिन आपसी संजय है, विश्वास है कि ना भैया कितना ऊंचा जाएंगे, रिजल्ट हो जाएगा, अपन ऑफिस में बैठिएगा। समझ में कि नहीं आ गया? तो ऐसी व्यवस्था है कि नहीं है? अब मान के चलिए आपको कोच के बैठे करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते सही से, बैठते आप नहीं बैठते, कितना तेज बोला नहीं जा रहा। तो मुगलों के समय में भी अर्थव्यवस्था व्यवस्था गड़बड़ थी, लेकिन मुगलों के समय में उसे जोड़ कर रखा गया था। आप देखिए अकबर के समय में राम सीता का सिक्का चलाया गया, बैल था वो, सब समझदारी था उसका। औरंगजेब। आगे देखते हैं हम लोग। मराठा खत्म हो गया। मराठा क्या हो गया था? खत्म। अब इसके बाद आपको पढ़ाना है छोटे आधुनिक भारत। अभी आ जाएगा किसे? मराठों की राजधानी। अभी की तरह देश थोड़े था कि जिसका प्रथम राजा, उसकी राजधानी जिसको जब मन, कोई लेके चला गया पूना, कोई लेके चला गया उसको नागपुर, अलग अलग चेंज रहते गया। मुगलों की राजधानी बताओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बताओ। बकला बताएगा मुगलों की राजधानी। बगला बता दिया। कर आगरा था, उससे दिल्ली लेके चला गया। और अकबर के समय फतेहपुर सीकरी याद है? बताओ मुगलों की राजधानी। भाई मुगल में सबसे ज्यादा योगदान अकबर का, उसके समय राजधानी फतेहपुर सीकरी। मुगलों में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला शाहजहां, तो आधा काल आगरा और आधा काल दिल्ली। बाबर का समय कुछ पते नहीं चला, उसे खाली मारेदार में चल गया। हुमायूं को तो लतियाइये के भगा दिया। तो फिक्स तरह की राजधानी अब के समय में नहीं होती थी। तो अलग अलग वक्त में अलग अलग
राजधानियां रही थी। अब हमें देखना है आधुनिक भारत, लेकिन आधुनिक भारत से पहले आपके दिमाग में एक पूरा खाका फिट हो जाना चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा कि भाई आधुनिक भारत मराठा देखें, आधुनिक भारत में घुस जाए, तो कोरम पूरा करना हो जाएगा। अंग्रेज धीरे धीरे ना आए थे सब, और अंग्रेजों ने क्या डायरेक्ट मराठों को थोड़ी ना कब्जा कर लिया होगा, क्योंकि मराठे उस समय की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी मुगलों के बाद। अंग्रेज बैल थोड़े, छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेजों ने कब्जा करना चालू किया था। जैसे में अवध का एरिया कब्जा कर लिया, आपका अवध के बाद कर्नाटक, हैदराबाद का एरिया कब्जा कर लिया, जिसमें आप आज तेलंगाना देख रहे हैं ना, पहले वो क्या था, हैदराबाद था। फिर उन्होंने कब्जा किया किसे, कर्नाटक को। कर्नाटक के बाद और नीचे आए तो मैसूर को कब्जा किया। अभी का पूरा कर्नाटक, उस समय का पूरा कर्नाटक थोड़ी था, अभी का नक्शा। फिर किसे कब्जा किया, मैसूर को कब्जा किया। उसके बाद ये किधर की ओर बढ़े, पंजाब की ओर। कहां बढ़े, पंजाब की ओर। फिर किधर की ओर बढ़े, बंगाल की ओर। और बंगाल की ओर बढ़े तो पूरी तरह से भारत पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेज। अभी बताओ हम आधुनिक भारत चालू करते कि ये सब कोई पढ़ाए? अभी तो आप लोग कहते हैं आधुनिक भारत, वहीं से चालू करते हैं आधुनिक भारत। चलिए यहां से चालू करना पड़ेगा हम लोग को। अवध के समय आप याद कीजिए, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मुगल सल्तनत का बिखराव सबसे तेजी से हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने भी आक्रमण कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला के में ही आपको क्या हो गया, देखिए लखनऊ टूटा मोहम्मद शाह रंगीला के समय, बंगाल टूटा, हैदराबाद टूटा। पढ़ेंगे कैसे, पहले अवध फिर हैदराबाद उसके बाद बंगाल। नहीं, अगर बंगाल पढ़ा देंगे तो बंगाल में अंग्रेजों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, तो आपको अंग्रेजों का झलक दिखने लगेगा, तो आपका दिमाग में कौन सा ख्याल आ जाएगा, आधुनिक भारत का। उससे पहले इन सबको निपटा देते हैं। सीक्वेंस में कौन रहेगा, बंगाल, लेकिन हमको सीक्वेंस को गोली मारिए, पढ़ने में सहूलियत लास्ट में अगर बंगाल करेंगे तब। ऐसा थोड़ी कि आपको अंग्रेज पढ़ा देंगे फिर वापस आएंगे कर्नाटक का युद्ध, हैदर अली, टीपू सुल्तान, राजा रणजीत सिंह, कोहिनूर हीरा, इस टाइप का नहीं होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अवध से। कहां से, अवध से। अवध के बारे में आपको पहले से आइडिया, अवध जो था वो मुगलों से टूटा था। अवध किससे टूटा, मुगलों। अवध जो टूटा वो मुगलों से टूटा। अवध जो था अभी के वक्त में कानपुर से लेके बनारस तक वाला एरिया जो था वो अवध था। अवध जो है ये किससे टूटा था बबुआ, मुगल से। किसे, मुगल से। अवध किससे टूटा, मुगल से। किसके समय में, मोहम्मद शाह। किसके समय में, मोहम्मद शाह के समय। डेट वोट याद ना रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। कौन याद रखेगा, 1722 में सादत खान के समय हुआ था, वो सब उतना नहीं पूछता डेट। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ये क्या हुआ था, अलग हुआ था। इसके संस्थापक थे सादत खान, सादत, सादत ठीक लिखा है, सादत खान इसके क्या थे, संस्थापक। सादत खान के समय नादिर शाह ने क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने किया, नादिर शाह। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, 1739 में, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। ये हम आपको पढ़ा दिए थे मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह को अवध से दिल्ली भेजने वाला कौन था, सादत। सादत खान ने कहा था कि आपको दिल्ली में यदि धन दौलत नहीं मिलेगी तो लौट के आइएगा, मेरी हत्या कर दीजिएगा। लेकिन मोहम्मद शाह के ऊपर जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उसे धन दौलत ज्यादा मिला या कम, लौट कर ये किसके पास आया, सादत। बदला लेने या धन दौलत देने, कौन डर गया, सादत। सादत खान ने क्या कर लिया, सुसाइड। सादत खान ने सुसाइड कर। ये हम आपको तभी पढ़ा दिए थे जब हम आपको मोहम्मद शाह रंगीला को पढ़ा रहे थे तब। मोहम्मद शाह के समय ही भारत पर आक्रमण अवध के एरिया में किसका आया था, नादिर शाह। नादिर शाह को दिल्ली कौन भेजा, सादत, और कहा कि पैसा मिल जाएगा तो चल जाइएगा, और धन दौलत नहीं मिले तो आके हमको मार दीजिएगा। यहाँ पर नादिर शाह को इतना धन मिल गया कि ले जाने के लिए सामान नहीं तो भारी पड़ गया, तो लौट कर आया कुछ पैसा देने, किसको, सादत। सादत खान को लगा कि इसको पैसा नहीं मिला, उसको लगा कि लौट के आ रहा है हमको मारने के लिए, इसने क्या कर लिया, सुसाइड। सादत खान ने क्या कर लिया, सुसाइड। सादत खान के बारे में ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए जिसका जितना वैल्यू उसको उतने समय दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ज्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं है। सादत खान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की बात चालू हुई। इसके उत्तराधिकार में दो उत्तराधिकारी सबसे प्रमुख थे, सफदरजंग। कौन था, सफदरजंग। एक था सफदरजंग और एक था सुजाउद्दौला। कौन था, सुजाउद्दौला। कौन था, सुजाउद्दौला। उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी कौन हो गया, सुजाउद्दौला। तो अगला शासक कौन बनेगा, सुजाउद्दौला। आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे क्योंकि बंगाल में एक राजा था सिराजुद्दौला और यहाँ पर है सुजाउद्दौला। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध भी था, तो यहाँ याद रखेंगे सुजा हुआ दौला। क्या रखेंगे, सुजाउद्दौला। मोटा के था इसे सुजाउद्दौला, फूला हुआ। तो ये कौन सा राजा हो गया, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला ने वो गलती किया जो इसे नहीं करना चाहिए था। सुजाउद्दौला ने 1764 के बक्सर के युद्ध में भाग ले लिया। 1764 का कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर कहां पर है, बिहार में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764। देखिए अंग्रेजों ने किस पर कब्जा कर लिया, बंगाल। तो बंगाल का नवाब था जिसका नाम था मीर कासिम। अंग्रेजों ने किसको भगा दिया, मीर कासिम। तो मीर कासिम अवध के नवाब का नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था, सुजाउद। इन दोनों से ये संधि कर लिया, कहा कि चलो मिलकर मारते हैं अंग्रेजों को। तो ये कहा कि हमारे चाचा के पास चलिए, यहाँ पर शाह आलम द्वितीय। किसके पास, शाह आलम द्वितीय। कहा कि इसको भी साथ लेके चलते हैं, हम तीनों लोग मिलके मारेंगे। तो यहाँ से बंगाल से भाग के आए थे मीर कासिम, और लखनऊ में ले लिए सुजाउद्दौला, यहाँ से ले लिए। इन तीनों की तिलगुट सेना बनी। कितने गुटों की, तिलगुट। यहाँ से अपनी सेना लाया शाह आलम, यहाँ से लाया सुजाउद्दौला। आई नवाब अपनी कुछ सेनाओं से भेजा था, इसको लेके आया और बिहार के बक्सर के पास तीनों मिलकर अंग्रेजों से कहे कि है दम तो लड़के दिखाओ। अंग्रेजों ने लाया हेक्टर मुनरो को। अंग्रेज किसको उतार दिए, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो सीबीएसई वाला था, स्टेन गन उठाया, भून के रख दिया। इन लोग के पास तलवार था, घोड़ा, किरबिट 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 मारो। अरे ऐसा तो नहीं, 1764 आ गया है, पढ़ाई लिखाई करो, अब घोड़ा पे लेके मारो, दौड़ा दौड़ा मारोगे। आज के समय में अरे घोड़ा से कौन मारेगा, हमने यहाँ बांस रहेगा तो घोड़ा कोई से लगी लगा देगा। घोड़ा गिर गया, नहीं समझ में आ गया कि नहीं।
बांस, बड़का बांस ले लो और घोड़ा आए तो ऐसे ऐसे कर दो, समझ में कि नहीं? समझ में? भाई घोड़ा से कोई युद्ध लड़ने आए, खूब बढ़िया सफेद रंग की घोड़ी लेके घूमो, घोड़ा का मन भटक जाएगा युद्ध जीत जाएंगे आप, नहीं समझ? तो पहले के समय में ध्यान से समझ, अंग्रेजों ने हथियार का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? और यहाँ लोग किस पे जा रहे थे? घोड़ा। गधा कौन बोल रहा है? घोड़ा, घोड़ा पे। युद्ध में कौन जीत गया? हेक्टर मुनरो। कौन जीत गया? हेक्टर। शुजाउद्दौला को बड़ी मार मारा सब। तू काहे आया था रे? मेन झगड़ा तो किससे था? तू काहे आया? इसको मार मार के सुझा दिया सब एकदम। किसको मारा सब? सुझा। और शाह आलम द्वितीय को जब मारा था सब बेहोश हो गया था, खटिया पे लाद के ले गए दिल्ली में, मर मत जाए, हम पानी उनी छिड़क के उठाया सब। पूछा था कैसे चोट लगा था? हम कहते बक्सर के युद्ध में गए थे, मार दिया आपके ऊपर हेक्टर मुनरो। अंग्रेजवा आया सबका सिर चोटा। तू कहा आया था लड़ाई? हमारी लड़ाई किससे थी? मीर का भाई आया तो इसको तो मार के हम सुता दिए। तुम क्यों आया? तो कह रहा है कि हमको बुला लाया था ये, और हमरे दादे परदादा का ना पूरा एरिया था। याद करो औरंगजेब के सामने शाइस्ता खान, बंगाल जीतने की जिम्मेदारी शाइस्ता, चटगांव बंदरगाह कौन जीता? शाइस्ता। कहा कि हमारे दादा परदादा का था ना। तो अंग्रेजों ने कॉलर पकड़ के उठा के लाए। किसको? शाह आलम द्वितीय। कहाँ बैठाया? इलाहाबाद में। कहा कि दिल्ली में बहुत रिश्तेदार है सब, वहां पिटा जाएंगे। शाह आलम द्वितीय कहाँ बैठाया? इलाहाबाद। शाह आलम द्वितीय ने कौन सी संधि की? इलाहाबाद की। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा की टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसे दे दिया? दीवानी का अधिकार कौन मिल गया? अंग्रेज। तो बताइए अंग्रेज पैसा वसूले, और वहां सफाई व्यवस्था शाह आलम द्वितीय, पुलिस व्यवस्था शाह आलम द्वितीय, सारी की सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी शाह आलम द्वितीय। और बाकी बच गया पैसा अंग्रेज। पैसा कौन ले गया? पैसा लेके सब अंग्रेज। तो बताइए सुजाउ, अभी यहाँ तो मेन फोकस हम लोग के लिए कौन है? सुजाउद्दौला। इसको तो बता ही दिए हैं, इसको बताएंगे आगे। और यहाँ सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला किस युद्ध में भाग ले लिया? बक्सर। पिटाया कि नहीं पिटाया? बहुत पिटाया था। बाद में अवध ने अंग्रेजों के साथ संधि कर लिया और ठीक ठाक से रहने लगे। लेकिन अवध जो था वो प्रशासनिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। खेती का एरिया अवध में बहुत अच्छा था और उस समय खेती बहुत जरूरी होती थी यहाँ पर। तो अवध पर अंग्रेजों ने सोचा कि कैसे कब्जा किया जाए। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध में शासन ठीक से नहीं चल रहा है। अवध पर किसका आरोप लगा दिया? कुशासन का आरोप लगा दिया। और अवध को किस आधार पर हड़प लिया? कुशासन के आरोप में। किसे हड़प लिया? कुशासन के आरोप में। अवध पर कैसा आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगा दिया। और अवध के अंतिम जो वहां के नवाब थे, यहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? नवाब। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ के। उनका नाम था वाजिद। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ठीक लिखा है जी? वाजिद, वाजिद, अब वाजिद हो गया। अरे ब बन गया था, अभी क्या है? वह है। कौन है? वाजिद अली शाह। क्या नाम था इनका? वाजिद। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे। ये बहुत ही मतलब सम्मान वाले नवाब थे। इनका जूता उता पहनाने के लिए नौकर चाकर राजा के पास रहते थे। इसने एक भूल भुलैया बनवाया था। लखनऊ में जाइएगा ना, आज भी है भूल भुलैया, उसमें जाएंगे तो भुला जाएंगे, मतलब एक जैसा रहता है वहां पर भूल भुलैया में। तो इसने क्या बनाया था? भूल भुलैया। उस भूल भुलैया में राजा जहां बैठा रहता था वहां हर जगह से वो देख लेता था बिना सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि वो इस तरह से खिड़की बनाया था जैसे यहाँ खिड़की, एक खिड़की से दूसरी खिड़की में ना बीच में तालाब बना दिया था। तो यहाँ कौन रहेगा? इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? तालाब में। और राजा कहाँ बैठेगा? ऊपर। वो किस में देखेगा? तालाब में। और तालाब में देख जाएगा गेट पर कौन आया है। तो बहुत खुफिया दरवाजा था इसके पास। किसके पास? वाजिद अली शाह के बाद। समझ में गया? तो वो बहुत ही योग्य था और वैसे भी था, मतलब पैसा वैसा भी था उसके पास। इतने मतलब यहाँ पर अंग्रेजों ने लूटा वाजिद अली शाह के परिवार को। यहाँ बेगम हजरत महल थी, इनके परिवार को ऐसा लूटा नौकरानियों ने कि वाजिद अली शाह जब बैठे थे सामने, इनके नौकर चाकर थे सब, मार इनके सेवा में लगे थे सब। अब भूल भुलैया के सामने अंग्रेज की फौज आई तो इनके नौकर चाकर डर के भाग गया सब। इनके आगे नौकर चाकर क्या हो गया? डर के मारे भाग गया। और इसको अंग्रेज आए सब तो पकड़ के लेके चल गया सब। तो अंग्रेजवा पूछा कि तू बकलोल भूल भुलैया में भागा क्यों नहीं? तो कह रहा है कि हमारा नौकर ना एक के पैर में जूता पहनाया था, दूसरा का में जूता नहीं पहनाया था। और राजा महाराजा का जूता जो होता है बिना फीता वाला होता है, इस टाइप का सीधे पैर में डाल दो, खत्म कर दो। तो अंग्रेज कहा कि तू अपने से पैरवा में से जूता डाल देता तो क्या हो जाता? कहा कि नहीं समझ रहे हैं, हम नवाब है ना, आज नहीं तो कल तो मरना ही है, लेकिन नवाबी छोड़ देंगे तो दुनिया कैसे कहेगी कि नवाबी झाड़ रहे हो। तो आज भी आप ज्यादा नौटंकी कीजिएगा, गांव का बुजुर्ग क्या कहता है? नवाबी झाड़ता है तुम। सोचिए सोचिए मर गया लेकिन उठ के जूता नहीं पहना। कहा कि आज मरे या कल मरे, मरना तो हमको है। इतिहास याद ना रखेगा हमको, याद रखेगा इतिहास में कोई ऐसा भी नवाब था जो जूता नहीं पहना, मर गया कबूल लेकिन जूता नहीं पहना। अंग्रेज कहा कि सोचा बहुत फटानी वाला है, इसको फांसी देने की जरूरत नहीं है। उसको जिस जेल में रखा ना, उस जेल में सरल कुत्ता डाल दिया। और कुत्ता भोंकते रहता था। वाजिद अली साहब बेचारा को देखा कि मेरा दिन इतना गिर गया, हार्ट अटैक हो गया बेइज्जती से। वाजिद अली साहब मर गया बेचारा। और नवाबों का सर किसे कहा जाता है? बहुत खतरनाक नवाब था। हालांकि अंग्रेजों ने तो पूरा मन बना लिया था कि इस पे कब्जा करने के लिए। किस आरोप में कब्जा किया? कुशासन। यहाँ की अंतिम जो शासिका थी बेगम हजरत महल। क्या नाम था? इन्हीं की पत्नी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इनको तो इनकी नौकरानियों ने चूना लगा दिया। इनके यहाँ धन दौलत बहुत ज्यादा था, तो कहती थी सबकी सुखाने ले जा रहे हैं। सोना को कहाँ ले जा रहे हैं? सुखाने। भूई लग जाएगा इसमें, सुखा देते हैं। ठीक है लीजिए। बोरा में भर के क्या ले जाते थे? सोना। 10 बोरा सोना सुखाएगी सब, तो ले आती थी सब 9 बोरा। तो कहती थी एक बोरा का हुआ, तो कहते सूख के थोड़ा सा टाइट ना हो जाता है, समझे? सूख के क्या हो जाता कम, मतलब आम को खटाई बनाइए कैसे सूख के कम हो जाता है। तो वो कह रही अच्छा चलो ठीक है।
अब बताओ, अब हम बोल देंगे कि महिलाओं को दिमाग कम होता है तो महिला गुस्सा जाएगी। आप बताओ, ये सोना, ये बताइए वेल की नहीं, इसको महिला ने चूना लगाया तो हम ही नहीं कह सकते महिला को दिमाग नहीं होता। जिसने चूना लगाया उसके पास तो दिमाग अच्छा था, आई ठगा गई थी, इसके पास दिमाग कम था, सोना भी कम हो जाता है। बताइए, आई मान गई यहाँ पर, बहुत बकलोल थी। कौन? बेगम हनी। समझ गया ना? नाम सोचती है रख लेंगे मुमताज महल तो हम मुमताजे हो जाएंगे। आप महल जोड़ लेने से कौन सी हो जाएगा, ये बकलोल थी, महल मिटा देते। बेगम हजरत हो गया। हाँ? चलिए ध्यान से, गुजिया के क्या करेगी यहाँ पर? 1857 की क्रांति जब हुई तो बेगम हजरत महल भी सेना लेकर निकल गई, तो यही मौका है, मारो अंग्रेजों को यहाँ पर। समझा गया? उधर निकला था कानपुर से नाना साहब, यहाँ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत, अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन बंद करा दिया और बेगम हजरत महल का साम्राज्य ले लिया। क्या कहके? कुशासन का आरोप लगा के। किसका आरोप लगा के? कुशासन का आरोप लगा के। कह रहा है कि सर ये पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? नहीं होगी पढ़ी लिखी। पहले के जमाने में मेरी दादी जो थी ना, मेरी दादी जी, उनका परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन उनकी जो पिताजी थे वो पढ़ने नहीं दिए। कहेगी लड़की पढ़ने जाएगी समाज का ना कट जाएगा। अच्छा वाला है, बताओ, ये 1930-40 की बात, मतलब लड़की पढ़ने जाएगी तो नाक कट जाएगा, मेंटेलिटी थी चौपट उन लोग की। तो इसलिए पहले के जमाने में महिलाओं पर उतना दिमाग नहीं था, लेकिन आजकल की महिला ना, आदमी बेच देगी सब। आजकल का महिलाएं बहुत तगड़ा हो गई हैं सब, पढ़ी लिखी ज्यादा हो गई हैं सब। आगे समझते हैं। ये लखनऊ समझ में आ गया। लखनऊ को पुराना नाम क्या था? अवध। होली खेले रघुवीर आया अवध में, है नहीं? अवध में। अब लखनऊ में बोला भी जाता है कि पिटाइए आप लखनऊ में है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो पिटाइए इधर हो गया। बताइए ध्यान से, अवध की स्थापना किस मुगल काल के हुई? किस मुगल राजा के काल में? मोहम्मद। अवध के संस्थापक का नाम? अवध के संस्थापक सादत खान। सादत खान के समय किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह। नादिर खान के डर से सुसाइड कौन किया? सादत खान के बाद उत्तराधिकार का युद्ध किसके किसमें? सफदर जंग और सुजाउद्दौला। सफदर जंग और सुजाउद्दौला। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सफदर जंग और सुजाउद्दौला। सफदर जंग और सुजाउद्दौला के उत्तराधिकार की युद्ध में कौन जीत गया? कौन जीता? सुजाउद्दौला। कौन जीता बबुआ? सुजाउद्दौला। किसी को कोई दिक्कत? कौन जीता? सुजाउद्दौला ने किस युद्ध में भाग लिया? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीते या त्रिकुट सेना? अंग्रेज जीते थे। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हाँ, 1764। बक्सर के युद्ध में बाद ये अंतिम अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अंग्रेजों ने अवध को हड़पा कौन सा आरोप लगाकर? कुशासन का। कौन सा आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया था। 1857 की क्रांति में अवध से युद्ध का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। किसने किया? बेगम हजरत महल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। बाद इसके बाद अंग्रेजों ने किस पर कब्जा कर लिया? अवध पर। तो अवध की कहानी खत्म हो गई। अवध में 2 या 3 को पूछ सकता है, संस्थापक के बारे में नादिर शाह, नहीं तो बक्सर के युद्ध में, और नहीं तो यहाँ पर पूछ देगा वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब अवध के वाजिद अली शाह। अभी आप लखनऊ जाइएगा तो कभी वहाँ भूल भूलिएगा, बोलिएगा इमाम बाड़ा जाना है। कहाँ पर? इमाम बाड़ा। उसको क्या बोला जाता है? इमाम, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। लखनऊ में जाइएगा तो सब लड़का सबका एग्जाम वगैरह रहता है तो एग्जाम देकर चल आता है। मान के चलिए आपका लखनऊ सेंटर दिया है, एक दिन रुक जाएंगे तो कितना लगेगा आप लोग में? अरे 2 टाइम का खाना, एगो 10 रुपये का प्लास्टिक स्टेशन पे बिछाइए, सो जाइए। वही ना 10 रुपये वाला प्लास्टिक को खत्म करने, और कौन चीज लगता है? गमछे घर से लेके जाओ। चलो, तो ये सब देखते रहने से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। बहुत भूल भुलैया की गली ऐसा ऐसा है, उसमें कारीगरी बहुत बेहतरीन है। अब हम लोग अगला राज्य देखते हैं। अवध के बाद हम देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में आपको पहले से ही सब कुछ का आइडिया है। संस्थापक निजामुल मुल्क। संस्थापक निजामुल मुल्क। इनका ज्यादा झगड़ा किससे हुआ? मराठों से। किसे? मराठों में 2 पेशवाओं ने इन पर थूर थार के रद्द किया था। बाजीराव प्रथम, अब बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम ने मुंशी शिवगांव की संधि और इसने दिया झलकी की संधि। कौन सी संधि? झलकी की संधि। तो हैदराबाद के बारे में देखते हैं। ये हो गया आपका मराठों के बगल में हैदराबाद। कौन जगह हो गया? हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना किस मुगल काल में हुए थे? ठीक लिखा है जी, हैदराबाद। इसकी स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, इसी के काल में हो गई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के। संस्थापक का नाम निजाम उल मुल्क। मुल्क ठीक लिखा है, निजामुल मुल्क। इनका हमेशा विवाद किससे रहता था? मराठों से रहता था। इनका हमेशा विवाद मराठा। हैदराबाद धन से बहुत संपन्न था। इसके पास धन की कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। गोलकुंडा का खान हीरा वगैरह के लिए बहुत फेमस जगह था यहाँ पर। सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह ज्यादा थे। लेकिन मराठों के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मराठों के एरिया में भी क्या था? पहाड़। तो दोनों की एक जैसे क्लाइमेट होने की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आया। मराठों से विवाद हुआ हमेशा किसका? हैदराबाद का। मराठा का विवाद किससे हुआ? हैदराबाद का। हैदराबाद का विवाद हुआ 2 मराठा पेशवा से हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बाजीराव प्रथम। दूसरा हुआ था बालाजी बाजीराव। इसके समय मुंशी शिवगांव
मुंशी शिव गांव की संधि। मुंशी शिव गांव की संधि के तहत शिवाजी ने कहा, इन्होंने कहा बाजीराव ने, आप हमको कौन सा टैक्स देंगे? चौथ। कौन सा टैक्स? चौथ। यही सबसे बड़का बड़का इन लोग के विवाद का कारण बन गया और पूरी तरह से अधिकार कर लिया गया किस युद्ध के बाद? कौन सा? झालकी की संधि। झालकी की संधि। झालकी की संधि। बताइए, झालकी की संधि के तहत निजाम ने क्या स्वीकार कर लिया? अधीनता। कहेगा निजाम ने अधीनता स्वीकार किया झालकी की संधि के तहत। निजाम ने अधीनता स्वीकार कर लिया झालकी। तो बताइए, निजाम के एरिया पर किसका अधिकार? मराठों का। निजाम के एरिया पर मराठों का। निजाम के एरिया पर मराठों का। अब मराठों की शक्ति पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का। तो अल्टीमेट आप बताइए कि हैदराबाद पर किसका कब्जा हो जाएगा? अंग्रेजों। हैदराबाद पर अंग्रेज। तो अंग्रेजों में था एक वेलेजली, क्या नाम था? वेलेजली। उसने एक संधि लाया था, सहायक संधि। क्या नाम था? सहायक संधि। सहायक संधि। ये संधि सबसे खतरनाक संधि थी। हालांकि इसको सबसे पहले डुप्ले ने लाया था। क्या लाया था? डुप्ले ने लाया था। तो सहायक संधि में कहना यह था कि हम आपकी सहायता करने के लिए आपके राज दरबार में एक फौज की टुकड़ी रखेंगे। राजा को लगता था कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रखिए टुकड़ी। लेकिन इन घोंचू राजाओं को यह समझ में नहीं आता था कि जिस फौज को आपसे लड़ना चाहिए आपने उसको अपने दरबार में बुला लाया। धीरे धीरे वो फौजी अंदर घुसते थे। सहायक संधि में अंग्रेज उन्हें ट्रेनिंग देते थे, परेड ऐसे करो। नहीं तो पहले सैनिक को कुछ मतलब नहीं था, परेड बंदूक लिया चल दिया, राजा साहब किसको मारना है? तीर धनुष तैयार है, मारे किसको? ऐसे। बाद में अंग्रेज ऐसा लेफ्ट राइट परेड वरेड चालू किया, सब सलामी शस्त्र चालू किया। राजाओं को लगा वाह, फौज ऐसे ना होती है। एकदम बेहतरीन ढंग से क्या कर दिया? सजा दिया सहायक संधि के तहत। धीरे धीरे पूरे राजाओं को अंदर अंदर उसके सैनिक जो थे सब क्या करते गए? मिलाते गए, पैसा से, धन से, और ये क्या करते गए? कब्जा करते गए। सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। हैदराबाद हमेशा से अंग्रेजों से दोस्ती बना के रखा। हैदराबाद को अंग्रेज कब्जा ही करने वाले थे कि 1857 की क्रांति हो गई। और 1800 क्रांति के बाद, 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दिया कि हम कोई भी नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। इसलिए हैदराबाद पर कब्जा अंग्रेजों का नहीं हुआ। लेकिन हैदराबाद के निजाम से अंग्रेज बहुत मोटे पैसे लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हैदराबाद बहुत संपन्न था। आजादी के बाद हैदराबाद का कि हम भारत में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में पुलिस घुसा दिया, फौज को घुसा दिया पुलिस की वर्दी में। नाम रखा ऑपरेशन पोलो। क्या नाम रखा? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद किसमें मिल गया? भारत में। किसमें मिला? भारत में। तो हैदराबाद के बारे में कुछ नया पढ़ना है। सहायक संधि की तुलना अकबर की मनसबदारी प्रथा से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अकबर की मनसबदारी थी तुम हमारी इतनी फौज को देखो, हम तुम्हें सैलरी देंगे, यही ना था मनसबदारी। जबकि सहायक संधि था कि आपके राज दरबार में हम अपनी फौज को घुसाते हैं आपकी सहायता के लिए। मनसबदारी दूसरे से सहायता लेता था, बदले में पैसा देता था। जबकि सहायक संधि अंग्रेज क्या करते थे? खुद सहायता देते थे और सहायता देने के नाम पर उनको 10-20 साल बाद में क्या करते थे? हड़प लेते थे। तो सहायक संधि को सबसे पहले फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने लाया। हालांकि डुप्ले की सहायक संधि सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि फ्रांस से सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद अंग्रेजों में ब्रिटिश गवर्नर वेलेजली की सहायक संधि सक्सेस हो गई। हालांकि अंग्रेज में इसको बताएंगे। हैदराबाद में कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछा जाए। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क। हैदराबाद के संस्थापक। हैदराबाद के शासकों का किससे हमेशा विवाद होता था? मराठों से। किस संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ टैक्स देना स्वीकार कर लिया? मुंशी शिवगांव। किसके द्वारा? मुंशी। किस संधि में हैदराबाद ने अधीनता स्वीकार कर ली? झालकी की संधि। किसके द्वारा? बाद में अंग्रेजों ने हैदराबाद पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि किसी भी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं हो, बल्कि वहां के राजा से अच्छी दोस्ती करके राजा को भिखारी बना देना है और सारा पैसा लूट लेना है। अंग्रेजों ने कौन सी संधि लाई? सहायक संधि। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद, पहला राज हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज हैदराबाद। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सहायक संधि के बारे में डिटेल से चर्चा जब वेलेजली पढ़ाएंगे तब होगी। अभी तो बस हल्का सा आपको झलक दिखला रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला राज्य आएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद मैसूर, मैसूर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद बंगाल। चलिए अब कर्नाटक पे चलते हैं। याद रहेगा इतना? हाँ, अवध याद रहेगा? अवध का वह सुल्तान जो बक्सर के युद्ध में भाग लिया, सुजाउद दौला। अच्छा, सुजाउद दौला। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। 1857 में अवध से नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, सबसे बकलोल शासिका, सोना सुखाने के लिए भेज रही थी। हाँ, सोना सुखाएगी आप। बताइए, अवध पर उत्तराधिकार के युद्ध में सफदर जंग जीता कि सुजाउद दौला? अवध का पहला नवाब सआदत खान। सआदत, शहादत नहीं, सआदत, सआदत खान। इसने की शहादत, शहादते बोल भाई तुम। शहादत है क्या? सआदत है, तो आप शहादत भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में आपको ऑप्शन में देखकर मार देंगे। किसके डर से इसने सुसाइड किया था? नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1739। हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किस मुगल राजा के काल में किया? मोहम्मद शाह। इसे क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। किस संधि के तहत पेशवा ने इनसे चौथ टैक्स लेने लगा? मुंशी शिव। किस संधि के द्वारा इसने अधीनता स्वीकार कर लिया? झालकी की संधि। अब हम लोग को देखना है कर्नाटक युद्ध। कौन सा? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक के संस्थापक थे सादतुल्ला। कर्नाटक के सादतुल्ला,
सादतुल्ला, क्या थे? सादतुल्ला। नाम थोड़ा पटांग मिल रहा होगा, सादतुल्ला। इसका इंग्लिश लिख दे। अरे इंग्लिश हिंदी में सेम ही ना रहेगा, नाम में क्या अंतर होता है? ये जगह कौन सा है? कर्नाटक। हैदराबाद के जस्ट बगल में जगह कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला। अब ध्यान से समझो बाबू मेरी ओर। इस एरिया से फ्रांसिस घुस रहे थे और अंग्रेजों का ऊपर से कब्जा होते आ रहा था। महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में गायकवाड़ ले गए सब, पूना में पेशवा ले गए सब, इंदौर में होलकर ले गए सब, यहाँ से सिंधिया ले गए सब, यहाँ से भोसले ले गए सब, यहाँ से हैदराबाद ले गया। तो अंग्रेजों का भी वर्चस्व यहाँ था, और नीचे से किसका वर्चस्व था? फ्रांस का, और ऊपर से ब्रिटिशर्स का। तो कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य के संस्थापक कौन थे? कर्नाटक के संस्थापक सादत। कर्नाटक पर अधिकार के लिए किन दो देशों के बीच में युद्ध होता रहा? फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन के लिए हमेशा युद्ध होता था, समझा गया कि नहीं? फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस चाहता था कर्नाटक पर किसका हो? फ्रांस क्या चाहता था? फ्रांस चाहता था कर्नाटक पर किसका अधिकार हो जाए? फ्रांस का। और ब्रिटिश चाहते थे कर्नाटक पर खुद कब्जा कर, कर्नाटक पर खुद कब्जा करना। इसके लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हो गया, और यह युद्ध 3 बार चला। कितनी बार हुआ? कितने, किसको लेकर युद्ध हुआ था? कर्नाटक। तो पहला कहा गया था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम एंग्लो कर्नाटक वार, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक लिखा है जी? युद्ध भी लिख देते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में नहीं था, बल्कि यह ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए एक लड़ा गया युद्ध था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अंग्रेजों ने जहां तहां कब्जा करना चालू किया था। नक्शा के क्लास में हम आपको ऑस्ट्रिया पढ़ा दिए। फ्रांस, यहाँ यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया। इस ऑस्ट्रिया पर ब्रिटेन चाहता था हम कब्जा कर ले, और इस ऑस्ट्रिया पर फ्रांस चाहता था हम कब्जा कर ले। तो ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए दोनों यहाँ पर युद्ध लड़ लिए, दोनों यहाँ पर क्या कर लिए? युद्ध। तो ब्रिटेन के चमचे भारत में भी थे, फ्रांस के चमचे भी भारत में थे। ये दोनों चमचों लड़ गया सब, यहाँ दोनों चमचों क्या कर दिया था? कर्नाटक में लड़ लिया सब। तो बताइए, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन लड़ाई लड़े, तो उनके चमचों ने कहां लड़ाई लड़ी? भारत में। अभी बताइए, भारत में लड़ाई शांत कराना जरूरी है कि ऑस्ट्रिया में? अगर ऑस्ट्रिया में शांत हो जाएगा तो भारत में भी शांत हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया का यह युद्ध एला सापा की संधि द्वारा समाप्त हुआ। किसके द्वारा? कौन सी संधि? एला सापा की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। तो भारत में भी यह युद्ध किसके द्वारा समाप्त हो गया? एला सापा की संधि द्वारा। तो बताइए, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? एला सापा की संधि। एला सापा की संधि। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? एला सापा की संधि। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, एला सापा की संधि। इस युद्ध में फ्रांसीसियों से एक गलती हो गई, क्योंकि भारत में इस युद्ध में फ्रांसीस भारी पड़ रहे थे, फ्रांसीस भारी पड़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन जब यूरोप में संधि हो गई, एला सापा की संधि, तो यहाँ पे भी युद्ध रोकना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में भारी कौन पड़ रहा था? फ्रांस। तो इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध का कारण समझिए ध्यान से, क्योंकि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में भारी कौन पड़ रहा था? फ्रांसिस। कौन पड़ रहा था? फ्रांस। और यह युद्ध फ्रांस जीतने ही वाला था। कौन जीतने वाला था? फ्रांस। कहां पर? भारत में कि यूरोप में? और यूरोप में कौन जीतने वाला था? ब्रिटेन। तो हमको यूरोप से क्या मतलब, हम लोग भारत से मतलब। तो इस युद्ध में फ्रांस जीतने वाला था। अतः फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले को लगा ना कि हम दोबारा यहाँ युद्ध कर देते। तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध यूरोप में कोई कारण नहीं था, क्योंकि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कौन जीतने वाला था? फ्रांस। तो फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले को लगा कि भाड़ में गया हमारा राजा और प्रधानमंत्री, हमला कर देते हैं किस पर? ब्रिटेन वालों पर। किस पर? ब्रिटेन वाला। युद्ध तो हम जीत ही लेंगे। लेकिन चूंकि डुप्ले ने इसकी सूचना फ्रांस को नहीं दिया, इसलिए फ्रांस से कोई भी मदद नहीं आई, और प्रथम युद्ध में कौन पिटाया था? ब्रिटेन। इसलिए ब्रिटेन पहले से तैयार बैठा था। ब्रिटेन पहले से क्या बैठा था? तैयार बैठा था। इस युद्ध का निर्णायक मत में कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया, लेकिन ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा सीख मिल गया कि डुप्ले जब मन तब क्या कर देगा? हमला कर देगा। इस युद्ध में, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में कौन जीता? कोई नहीं। यह युद्ध में कोई नहीं जीता। इस युद्ध का कारण क्या था? फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले की नीति। डुप्ले, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले। डुप्ले को लगा था कि यह जीत जाएगा। कौन सा युद्ध? प्रथम वाला। लेकिन प्रथम युद्ध किसके कारण समाप्त हुआ? एला सापा की संधि। यह एला सापा की संधि भारत में हुआ कि यूरोप में? उसके कारण भारत में भी युद्ध रोकना पड़ा। अगर युद्ध नहीं रुकता, 1 महीना भी चल जाता, तो यहाँ पर कौन जीत जाते? फ्रांस। और हम लोगों पर किसका कब्जा हो जाता? फ्रांस का। और हम लोग बहुत जल्दी आजाद हो जाते, क्योंकि फ्रांस के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, हमें वो नहीं जीता सकते। तो यहाँ भारत वाले लोग के पास बुद्धि था नहीं। यहाँ पर भारत का सब मिलकर किसको तोड़ देता? सब अंग्रेजों को। और किसको बैठा देता? सब फ्रांस। फ्रांस को बाद में निपटा देता। सब समझ में आया कि नहीं गया? तो पहले देखिए ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन हम लोग के पास अखबार तो पढ़वे नहीं करता था भारत का लोग, ओकरा का पता ऑस्ट्रिया किधर है।
उसको इस हिसाब से मतलब नहीं है। यहाँ पर ज्यादा सब करिएगा तो भाई कहीं सा भक्ति कर लो, कहीं सा किसी की बुराई कर लो, यही सब तो रहता है हम लोग के यहाँ। तो डुप्ले की नीतियों की वजह से यह युद्ध हुआ। यह युद्ध पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ। किसके द्वारा? पांडिचेरी के युद्ध द्वारा समाप्त हुआ। इस युद्ध में बताइए, पांडिचेरी की संधि जो हुई थी, इस युद्ध में दोनों क्या हो गए? बराबरी। डुप्ले इस युद्ध में बराबरी क्यों हुआ? क्योंकि यह इसे समझ, इसे सहायता किसने नहीं दिया? फ्रांस। और इस युद्ध में डुप्ले क्या था? जीत रहा था। फ्रांस ने कहा रोक दो लड़ाई, तो रोकना पड़ा इसको। इसने कहा कि हम बिना बतैले जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ हो गया गड़बड़। अब की बार तैयार बैठे थे सब, फ्रांस वाला की ब्रिटेन वाला? कौन? ब्रिटेन। इस बार युद्ध किसने चालू किया? ब्रिटेन वाला। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध में इतना भयानक मारधार हुआ कि फ्रांसिस क्या थे? तैयार नहीं थे। और खुदा से तैयार कौन बैठा था? ब्रिटिश। 1760 ईस्वी में। कब? 1760 में वाडीवास का एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? वाडीवास। इस वाडीवास के युद्ध में पूरी तरह से फ्रांस हार गया। पूरी तरह से कौन हार गया? फ्रांस। और फ्रांस के टोटल एरिया पर किसका कब्जा हो गया? ब्रिटेन का। और यह युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। किसके द्वारा? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कर्नाटक को लेकर कितने युद्ध? कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण, भारत में या यूरोप में? यूरोप में कौन सा देश? ऑस्ट्रिया पर कौन देश हमला करना चाहते थे? ब्रिटेन और फ्रांस। उसके वजह से युद्ध कहां हो गया? भारत। भारत में इस युद्ध में विजयी कौन रहा था? फ्रांस। लेकिन एलासापा की संधि के द्वारा विजय से पहले इस युद्ध को रोकना पड़ा। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? एलासापा की संधि। उसके बाद द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण कौन था? डुप्ले। डुप्ले बिना बताए युद्ध कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम युद्ध जीत जाएंगे। फ्रांस ने इसे मदद किया? नहीं, फ्रांस ने मदद नहीं किया। यह युद्ध बराबरी के मोड़ पर आकर खत्म हुआ। किस संधि द्वारा? पांडिचेरी। किस संधि द्वारा? अंग्रेजों को डर किससे हो गया था? डुप्ले से। अंग्रेजों को पता था कि इसको अगर नहीं मारेंगे तो ये बर्बाद कर देगा हमको। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध चालू किसने किया? अंग्रेजों ने। किसने चालू किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध चालू कर दिया। और इस आंग्ल कर्नाटक युद्ध में विजयी कौन हो गए? अंग्रेज। और इस युद्ध में पूरी तरह कौन हार गए? फ्रांसिस। कौन सी संधि द्वारा? पेरिस की संधि। क्वेश्चन कहेगा कि किस युद्ध ने फ्रांसीसियों का अंत कर दिया? वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच था? फ्रांसीसियों। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच था। कौन सा युद्ध? वांडीवास। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। 1760 याद रहेगा। कर्नाटक पर अधिकार के लिए कितने युद्ध? प्रथम युद्ध की संधि द्वारा एलासापा। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी। तीसरा का पेरिस। पहले युद्ध का कारण कौन देश बना? ऑस्ट्रिया। दूसरे युद्ध का कारण डुप्ले। और तीसरे युद्ध में अंग्रेज साफ कर दिए। तीसरे युद्ध का कारण अंग्रेज। किस युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत हो गया? वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1760। 1760। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ बताइए, किस संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने चौथ नामक टैक्स देना स्वीकार कर लिया? एलासापा। बीच में कोई नहीं बोलेगा। बता पूरा नाम बता। मुंशी वाली संधि का पूरा नाम। खाली मुंशी बोल रहा है। मुंशी चंद्र। तुम पूरा हिस्ट्री किया है? नहीं किया है? ईमानदारी से बताओ। नहीं किया तो क्या बैठा इसमें? बकलोल कहीं का। आधुनिक भारत है नहीं, बीच में चला। मुंशी चंद्र की संधि। समझा गया? मुंशी चंद्र की संधि करेंगे इस बैच। मुंशी शिव गांव की संधि। चेहरे का कॉन्फिडेंस बता देता है कि आप क्लास किए हैं कि नहीं। समझा गया? हमारा लड़का जो क्लास किया रहेगा उसके चेहरे पर एक इनकाउंटर वाली फीलिंग आएगी। उससे कहिएगा मराठों से सवाल पूछे पाएगा। पूछ इसे तुम तरना के कैसे पुलिस इनकाउंटर करने का मूड बनाती है। समझ गया? ऐसे मरियल की तरह नहीं बताएगा मुंशी चंद्र ऐसे। समझ आएगा? मुंशी शिव गांव की संधि। समझ में कि नहीं आ गया? आप लोग इनकाउंटर नहीं कर देंगे जी? लड़की सबको भी, लड़की भी जवाब पूरा देती है सब, ऐसा नहीं है। पढ़ने में सब बराबर रहती है बस तो। चलो अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे। पीछे वाला